हेलो एवरीवन। आज का हमारा मेन टॉपिक है, जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो TIFR का क्वेश्चंस है और इसमें कम से कम 2 या 3 रिजल्ट्स का हम यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन चुनने के पहले मेरा मेन रीज़न यही था कि इसमें आप कैसे 2-3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली TIFR के क्वेश्चन जो होते हैं उनका कुछ ना कुछ लेवल ज़रूर होता है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को ज़रा। क्या गिवन है हमें कि कंसिडर द सीक्वेंस AN एंड BN डिफाइंड बाई AN जो है वो क्या है 2 to the power n प्लस 3 to the power n का पावर 1/n है। BN जो है वो क्या है n अपॉन समेशन ऑफ 1/ai वेयर i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n तक। तो हमें ये बताना है कि BN का लिमिट क्या 2 होगा या 3 होगा, 5 होगा या डू नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम AN की लिमिट को देखेंगे, उसके बाद हम BN के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ज़रा इस AN को क्या हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में हम चलते हैं ज़रा इसको। क्या हम इस AN को लिख सकते हैं Cn टू द पावर 1/n, Cn टू द पावर 1/n। इस Cn का मतलब क्या है, दिस इज 2 to the power n प्लस 3 to the power n। अब क्या ये Cn हमारा पॉजिटिव रियल नंबर्स है, इट इज़ अ रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इसका अगर 1/n हम करें, अगर हम ये बोले कि लिमिट ऑफ Cn प्लस 1/Cn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ Cn 1/n। ओके, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और Cn चूँकि सारे पॉजिटिव हैं तो ये रिजल्ट होल्ड होता है। ठीक है, इसे ज़रा आप देखिएगा कि ये रिजल्ट हमेशा होल्ड होगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि Cn प्लस 1/Cn की लिमिट क्या है एक्चुअली में। आप ज़रा देख सकते हैं Cn प्लस 1/Cn की लिमिट क्या है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे हम लिखते हैं इसे लिमिट ऑफ, अब देखिए Cn प्लस 1/Cn, तो Cn प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 to the power n प्लस 1 प्लस 3 to the power n प्लस 1 अपॉन 2 to the power n प्लस 3 to the power n। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं यहाँ से 3 to the power n प्लस 1 कॉमन लीजिए, यहाँ से 3 का पावर n कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा 3 बचेगा यहाँ पे, ऊपर का n प्लस 1 नीचे का n, तो 3 बचेगा। उसके बाद क्या बच रहा है 1 प्लस 2/3 n प्लस 1, ये क्या होगा 1 प्लस 2/3 का पावर n। इसकी लिमिट क्या हो रही है जरा देखिए, तो ये मेरा वैल्यू जो है कॉमन रेशियो, आप इसकी ज्योमेट्रिक्स सीरीज है अगर आप कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो 2 1 से छोटा है, इसका पावर n कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, ये भी वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, तो फाइनल लिमिट आपका क्या होगा 3। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि Cn टू द पावर 1/n का लिमिट क्या है 3। इट मीन्स कि an का लिमिट क्या आ जाएगा यहाँ से, लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू 3। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि इस bn की लिमिट की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो जरा इसे इरेज करते हैं। अब देखिए हमारा bn क्या गिवन है, bn हम यहाँ पे देखते हैं 1/bn, अगर हम इसकी लिमिट बता सकते हैं तो bn की भी बता सकेंगे। 1/bn क्या हो जाएगा समेशन ऑफ 1/ai i रन ओवर 1 से n अपॉन n। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 1/a1 1/a2 अप टू सो 1/an। ठीक है, और अपॉन n। अब यहाँ पे मेन मुद्दा हमारा यही है कि हमें ये देखना है कि इस सीक्वेंस का लिमिट क्या होगा एक्चुअली में। तो देखिए एक रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर ये सारे टर्म्स क्या हो पॉजिटिव हो, सारे टर्म्स क्या हो पॉजिटिव हो, और इसका अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं, तो इसका जो लिमिट आएगा वो इस सारे सीक्वेंस का लिमिट हो जाएगा। तो 1/an का लिमिट क्या है, an का लिमिट हमारा 3 है, तो 1/an का लिमिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट ऑफ 1/an एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो दिस इज 1/3।
और हम क्या देख रहे हैं कि 1/bn की लिमिट क्या हो रही है, ये मेरा 1/bn था, इसकी लिमिट क्या हो रही है 1/3, तो bn की लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ bn विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमने दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है और उस पर ये सवाल बना है। थोड़ा लेंदी ज़रूर था, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई ज़रूर कीजिए, TFRA क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। सो थैंक यू।